पीएम केयर्स फंड को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। इस फंड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि भले ही यह पब्लिक फंड है, लेकिन इसे प्राइवेसी का हक है, यानी एक तरह से यह आरटीआई से बाहर है। अब सवाल यह है कि जिस फंड में देश की जनता ने अपनी कमाई दान की, उसका हिसाब आखिर क्यों छिपाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम केयर्स फंड एक बार फिर विवादों में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि भले ही ये फंड सरकार द्वारा संचालित हो, लेकिन इसे आरटीआई अधिनियम के तहत गोपनीयता का अधिकार प्राप्त है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कालिया की पीठ ने कहा कि किसी संस्था के सिर्फ सार्वजनिक होने से उसे गोपनीयता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आइए एक बार समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। एक याचिकाकर्ता ने आयकर विभाग से उन डॉक्यूमेंट्स की मांग की जिनके आधार पर पीएम केयर्स फंड को टैक्स में छूट दी गई है। याचिकाकर्ता का तर्क सीधा था, जब ये एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है तो इसकी जानकारी जनता से क्यों छिपाई जा रही है। हालांकि अदालत ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) का हवाला देते हुए कहा कि तीसरे पक्ष यानी थर्ड पार्टी की व्यक्तिगत जानकारी शेयर नहीं की जा सकती। अब इसे लेकर जानकार पूछ रहे हैं कि अगर इस फंड का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर है, इस पर राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक एम्बलम का इस्तेमाल होता है और इसे सरकारी तंत्र कंट्रोल करता है, तो फिर ये निजी कैसे हो गया। करोड़ों भारतीयों ने आपदा के समय इसमें दान दिया, लेकिन आज तक ये स्पष्ट नहीं है कि इस फंड में कुल कितना पैसा है और उसे कहां खर्च किया गया। क्या लोकतंत्र में जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि सार्वजनिक कार्य के नाम पर इकट्ठा किया गया पैसा किस सिंडिकेट या प्रक्रिया के तहत इस्तेमाल हो रहा है। अदालत ने कहा कि आयकर विभाग वो प्राथमिक निकाय नहीं है जिसके पास इसकी पूरी जानकारी हो। इसके साथ ही सुनवाई अब 10 फरवरी के लिए टल गई है, लेकिन सवाल बरकरार है। अगर सब कुछ साफ है तो फिर छिपाने की जरूरत क्या है। एक तरफ सरकार खुद को पारदर्शी बताती है, वहीं दूसरी तरफ गोपनीयता के मुद्दे पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।